Hello everyone, in this video I am going to cover one question from chapter 6 triangles. This question is from CBSE board exams 2023. In this question we have, in the given figure, OB is perpendicular bisector. OB is perpendicular bisector of the line segment DE, means B is the midpoint. FA is perpendicular to OB, FA is perpendicular to OB given, and FE intersects OB at C, ये भी दिया हुआ है. You have to prove that 1 upon OA plus 1 upon OB is equal to 2 upon OC. कैसे करना है ये क्वेश्चन? अब आपके पास जो साइड्स बन रही हैं, एक बन रही है OA, एक है आपके पास OB और एक है आपके पास OC, राइट? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम दो ट्राइंगल्स में सिमिलैरिटीज लगाएंगे, FOA और दूसरी FDOB में, राइट? फिर उसके बाद हम सिमिलर प्रूफ करेंगे FAC को और BEC को. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. इन ट्राइंगल FOA एंड ट्राइंगल DOB, अगर आप देखोगे तो इन ट्राइंगल्स में FOA is equal to DOB है, this is common, right? O angle is common. Second is angle FA, this is FAO is equal to angle DBO, each 90 degree, right? Therefore, triangle FOA is similar to triangle DOB by AA similarity. Therefore, we can say, अब इनकी रेशियोज निकाल देते हैं. We have FO upon DO is equal to OA upon OB is equal to FA upon DB. ये हमारे पास एक रेशियो आ गई इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करके, FOA को और DOB को, राइट? कंसिडर इट एज इक्वेशन 1. गॉट इट? नाउ वी विल कंसिडर ट्राइंगल FOC एंड FAC एंड BEC. तो चलिए करते हैं. नेक्स्ट इज इन ट्राइंगल FAC एंड ट्राइंगल FAC, तो इधर से आएगा EBC. How we can prove them similar? This one angle is equal to this one angle, या फिर आप vertically opposite भी ले सकते हैं. Angle FCA is equal to angle BCE. This is vertically opposite angle. And second is angle FAC. Angle FAC is equal to angle EBC, each 90. Third, therefore, triangle FAC is similar to triangle EBC by AA similarity. अब आपके पास ये भी ट्राइंगल्स सिमिलर हो गई. अब यहाँ से हम रेशो बना लेते हैं और यहाँ से हमारे पास रेशो क्या बनेगी, FA upon EB is equal to AC upon BC is equal to FC upon EC, राइट? अब ये दूसरी रेशो बन गई हमारे पास. अब देखें, अगर आप इन दोनों रेशोज को देखें तो यहाँ से आपके पास ना एक चीज़ गिवन है कि जो DB है वो हमारे पास BE के इक्वल है, क्योंकि हमें गिवन था जो B है वो DE का क्या है, मिड पॉइंट है. तो अगर आप देखोगे यहाँ पे DB, as we have DB is equal to BE, तो ये वाली रेशो और ये वाली रेशो क्या ये दोनों सेम नहीं हो जाएंगी? यहाँ पे हमारे पास FA अपॉन EB है और यहाँ पे हमारे पास FA अपॉन DB है, और EB और DB ये दोनों सेम हैं, तो ये दोनों रेशोज क्या हो जाएंगी, सेम. इसका मतलब ये सारी रेशोज आपस में क्या हो जाएंगी, सेम. Therefore, we can say from consider it as 3.
from 1, 2 and 3, from 1, 2 and 3, we can say FA upon EB is equal to AC upon BC is equal to FC upon EC is equal to FO upon DO is equal to OA upon OB is equal to FA upon DB। अब ये सारी रेशियोज हमारे पास क्या हो गई, सेम हो गई। अब हमें जिस हिसाब से नीड है हम उस हिसाब से यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमें चाहिए OA, OB एंड OC, राइट। अब हमें कौन कौन सी रेशियोज लेनी चाहिए, एक तो OA अपॉन OB लेनी चाहिए, और जो OA और OB और BC ये सारे कुछ बन रहे हैं, ये किस लाइन सेगमेंट्स में से बन रहे हैं, इनमें से हम कौन सी दो रेशियोज को लें। देखो AC अपॉन BC को लिया जा सकता है क्योंकि ये सारे एक दूसरे के पार्ट्स ही हैं, बाकी और किसी रेशियो को आप लोगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, है ना। इन दोनों को हमें कंपेयर करना पड़ेगा यहाँ पे। तो चलिए इन दोनों को कंपेयर करते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे FA लूँगी तो FA और DB, जो AC है वो OC OA की टर्म्स में लिखा जा सकता है, यहाँ पे जो BC है वो भी OA OC की टर्म्स में लिखा जा सकता है। हमें सारा रिजल्ट OA OB और OC की टर्म्स में चाहिए, तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास बनेगा AC अपॉन BC इज इक्वल टू OA अपॉन OB, राइट। अब AC कैन हमें लिखना सारा रिजल्ट है OA और OB और OC की टर्म्स में, तो AC को कैसे लिख सकते हैं, कैन बी राइट AC एज OC माइनस OA। AC को हम लिख सकते हैं OC माइनस OA, और BC को आप कैसे लिख सकते हो OB माइनस OC। BC कैन बी रिटन एज OB माइनस OC, और इधर तो हमारे पास OA अपॉन OB है ही है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और ये सब कुछ हमारा OA OB और OC की टर्म्स में बन चुका है। अब हमें बस ये रिजल्ट बनाना है किसी तरह से, तो पहले तो आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें। देखिए क्या बनता है आपके पास, OB मल्टीप्लाई बाय OC माइनस OA इज इक्वल टू OA मल्टीप्लाई बाय OB माइनस OC। अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा OB इंटू OC माइनस OB इंटू OA, OA इंटू OB माइनस OA इंटू OC, OA इंटू OB एंड दिस इज अगेन OA इंटू OB। अगर हम इनको एक ही साइड पे लेके जाएंगे तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, हम इसको इधर ले आते हैं, ये आ जाएगा OB इंटू OC माइनस की जगह पे आ जाएगा प्लस, ये वाली चीज़ मैं लेके आ रही हूँ, ये आ जाएगा हमारे पास OA इंटू OC। ये दोनों सेम है, इनको हम इधर लिख लेते हैं OA इंटू OB प्लस OB इंटू OA। अगर ये दोनों सेम है तो वी कैन राइट देम एज ट्वाइस। हाउ वी कैन राइट देम, वी राइट देम एज, अब इन दोनों में से देखो पहले तो हम OC कॉमन निकाल लेते हैं इस साइड से, अंदर कितना बच गया हमारे पास OB प्लस OA, और इधर हमारे पास बन गया ट्वाइस ऑफ OA मल्टीप्लाई बाय OB। ध्यान से देखो इस स्टेप को, आपको समझ में आ गया ये स्टेप कैसे की है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, लाइक टर्म्स कलेक्ट करी हैं, राइट। अब हमारे पास ये जो OA अपॉन OB है इसको आप इधर डिवाइड कर दो और OC को उस साइड पे डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा OB प्लस OA डिवाइडेड बाय OA मल्टीप्लाई बाय OB, इधर आ जाएगा 2 अपॉन OC। मैं OC इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, मैं OC को उधर लेके डिवाइड कर दिया, OA इंटू OB इधर मल्टीप्लाई हो रहे थे, इधर जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। हमारी एक साइड कंप्लीट हो चुकी है 2 अपॉन OC। अब हमें इसको कंप्लीट करना है। अब आप इस चीज़ को ध्यान से ऑब्जर्व करो कि हमसे ये चीज़ कैसे बना सकते हैं। देखो मैथ्स में 10th क्लास में बहुत बार ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होता है जहाँ पे हम डिनोमिनेटर को सेपरेट करते हैं। LCM का ही कॉन्सेप्ट है। अगर हमारे पास हमने छोटे होते पढ़ा था 3/5 प्लस 7/5, तो हमें क्या बोलते थे कि कॉमन डिनोमिनेटर लिखो और न्यूमिनेटर को एज इट इज प्लस कर दो। तो अगर हम अभी तक हमने यहाँ से यहाँ तक जाना सीखा तो हम इसको रिवर्स में भी तो लिख ही सकते हैं ना। इसका मतलब है हमने दोनों को सेपरेट सेपरेट डिनोमिनेटर दे दिया, 3/5 प्लस 7/5, तो बोथ आर करेक्ट। सिमिलरली अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे। बट कुछ बच्चे यहाँ पे गलत कॉन्सेप्ट भी ले लेते हैं। वो क्या करते हैं, इसको बीच में प्लस का साइन ले लेते हैं, मतलब इसको क्या लिख देते हैं, अगर बीच में प्लस का साइन भी हो तो
वो भी सेपरेट कर देते हैं, प्लस के साइन में नहीं टूटेंगे, जो भी जाएगा ना फर्स्ट टर्म के नीचे पूरा डिनोमिनेटर, सेकेंड टर्म के नीचे पूरा डिनोमिनेटर एज इट इज आएगा। तो ये आपके पास आएगा ओ बी अपॉन ओ ए इंटू ओ बी, राइट, प्लस सेकेंड टर्म ओ ए अपॉन ओ ए इंटू ओ बी। अगर तीन टर्म्स होती तो तीनों के नीचे आ जाता। दिस इज 2 अपॉन ओ सी, यहाँ से ओ ए से ओ ए कट जाएगा और ओ बी से ओ बी कट जाएगा। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये आपका रिजल्ट प्रूव हो चुका है। कंप्लाइज वी आर हैविंग 1 अपॉन ओ ए प्लस 1 अपॉन ओ बी इज इक्वल टू 2 अपॉन ओ सी। दिस इज आवर फर्स्ट रिजल्ट, हैंस प्रूव्ड, राइट, दिस इज आवर फर्स्ट रिजल्ट। ये हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट प्रूव हो गया। अब सेकेंड रिजल्ट तो हमारा पहले ही प्रूव हो चुका था, ओ ए अपॉन ओ बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। तो इसको तो हम डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं और फर्स्ट रिजल्ट हमने प्रूव कर लिया। फर्स्ट रिजल्ट को आपको थोड़ा सा और ध्यान से समझना पड़ेगा। थैंक यू।